क्या एक लड़का अगर आपकी अम्मी से बात करता है शादी के सिलसिले में, लेकिन अगर अपनी फैमिली से नहीं मिलवाता, तो क्या वो लड़का, वो आदमी सही है क्या? स्पेशली मैं लड़कों की बात करूंगी, जो कवारे लड़के हैं जिनकी कभी भी शादी नहीं हुई है, जिनकी पहली शादी होने वाली है। तो ये केस एक बार मेरे सामने आया, एक बार क्या, रिसेंटली मेरे सामने आया। एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो मैंने कहने लगी हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है रिलेशनशिप में। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या तुम्हें दुनिया का नहीं पता? तुम मेरी फ्रेंड हो, तो तुम्हें वीडियोस वगैरह से भी समझ नहीं आया? तो कहने लगी नहीं, असल में मैंने उसकी बातों पे यकीन इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी अम्मी, मतलब वो मेरी अम्मी से मिला। वो लड़का अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, लेकिन वो मेरी अम्मी से मिला शादी की बातचीत के हवाले से। तो मैंने उस पर यकीन कर लिया। तो इसलिए फिर मैंने उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया और काफ़ी आगे तक मैं बढ़ाती गई, जो एक रिलेशनशिप में बिल्कुल ही होता है, बिल्कुल एक ओपनली जैसे आप होता है कि बिल्कुल लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह। तो अब वो लड़का मुझे छोड़ के जा चुका है। तो मैंने ये कहा कि देखो, रिलेशनशिप जो होता है वो टू साइडेड होता है। जब वो आपकी अम्मी से मिला, उसने अपनी अम्मी से अपनी फैमिली में इन नहीं करवाया, ना आपने उसका घर देखा। और अगर दूर से घर देखा भी है, तो फालतू में शोर शराबा करने से क्या फ़ायदा होगा? उसने आपको घर के अंदर बुलाया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप रिलेशनशिप मानती हो, सीरियस वाला अगर मानती हो, तो मेरे अंदाजे से आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी और हो। और उस लड़के की, जैसा कि आप बता रही हो कि पहले कभी भी शादी नहीं हुई थी, ये उसकी पहली शादी होने वाली थी आपके साथ, जो नहीं हुई, उसमें भी उसने अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। तो इसका सरासर यही एक सब कुछ जो मैंने देखा, जो इसके रिलेशनशिप में जो एक मसला चल रहा था कि वो लड़का चला गया मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा इससे यही साबित होता है कि वो लड़का आपके साथ सीरियस नहीं था। अगर वो सीरियस होता तो वो आपको किसी फैमिली फंक्शन में बुलाता, फैमिली फंक्शन नहीं तो कम अज़ कम अपनी अम्मी से ज़रूर मिलवाता, घर बुला कर। इस तरह से नहीं होता। मैं आप सब लड़कियों से एक बात कहूँगी, देखिए रिलेशनशिप में, माना आजकल रिलेशनशिप का दौर है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन रिलेशनशिप का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई भी आपकी अम्मी से बात करे शादी के हवाले से तो वो रिलेशनशिप होता है और आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। रिलेशनशिप जो एक सीरियस रिलेशनशिप होता है, उसमें दोनों फैमिलीज़ को एक दूसरे का पता होता है, आना जाना होता है, घर बार देखा हुआ होता है, इंट्रोड्यूस हो चुके होते हो आप लोग, ताकि अगर कल कोई बात हो जाए तो आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को बता सको कि भाई ये आप, हमारा तो सीरियस रिलेशनशिप था आपस में। जैसे होता है नॉर्मली, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह सीरियस रिलेशनशिप होते हैं, क्या आप लोग को नहीं पता? तो एक मामूली सा लड़का आपकी अम्मी से जस्ट दो बोल बात करे कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और लड़का भी कवारा, एक होता मैरिड आदमी होता जिसका सोसाइटी में मकाम होता, वो चुप चुपा कर बात करता, तो बात भी समझ में आती कि ठीक है, ये मर्द किसी वजह से मजबूर है। कल, मतलब ये फिर भी किसी हद तक समझ में आता है कि एक इंसान के फैमिली, बीवी, बच्चे हैं, वो आपको घर नहीं बुला सकता। लेकिन एक कवारा लड़का है, उसका कोई नहीं है, ना उसकी पहले कभी पहली शादी हुई है, ना उसका कोई बच्चा है, सिर्फ उसकी वो एक फैमिली है जो एक सिंगल इंसान की होती है, बैचलर्स की होती है, जैसे पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गई। उसमें अगर वो आपको फैमिली में इन नहीं करवा रहा, तो समझ जाओ रेड फ्लैग है और आपके साथ बहुत बड़ी गेम हो चुकी है। उसने मुझे कहा कि अब मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ तो धोखा हो चुका, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब क्या करो? अब बैठ के दुआएं मांगो कि या अल्लाह कोई दूसरा मुझे साथी दे दो, और उसमें तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है। और सबसे पहली बात कि आप लोग को फिजिकल क्यों होना है भाई? रिलेशनशिप का मतलब फिजिकल होना नहीं होता। रिलेशनशिप का होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग करो, घूमो फिरो, खाओ पियो और काम की बातें करो, एक दूसरे के मिजाज को जानने की कोशिश करो। खाने पीने से भी सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है रिलेशनशिप में, वो होता है समझना। खाना पीना तो एक बहाना होता है, मिलना खाना पीना वो एक बहाना होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो होता है मिजाज को समझना, बॉडी को समझना नहीं होता। तो रिलेशनशिप का पहले मतलब समझो। रिलेशनशिप एक अलग है, ठरक एक अलग है।
रिलेशनशिप में भी चलो दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सीरियस रिलेशनशिप, एक होता है जस्ट टाइम पास रिलेशनशिप। काफ़ी लड़कियां टाइम पास रिलेशनशिप में होती हैं और वो उनको सीरियस रिलेशनशिप समझ लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लड़के से टाइप मालूम कीजिए। चलो टाइप तो वो झूठी बता देंगे और सॉरी आई लव यू ये वो, मैं तो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन वो टाइप आपको पता करनी है, क्रॉस क्वेश्चन आपको करने हैं। मुझसे कल परसों किसी लड़की ने जिम में भी सवाल किया था, यार ये जो लड़के होते हैं टाइम पास करते हैं, शादी वादी नहीं करते। तो मैंने कहा कि टाइप तो पता करो कि टाइप कौन सी है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करो। सामने से तो हर लड़का यही बोलेगा। औरत आती हुई किसको बुरी लगती है? किसी को बुरी लगती है? बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं जो मना कर देते हैं कि सॉरी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है फिजिकल एक्टिविटी का, लेकिन मोस्टली तो यही जाहिर करते हैं कि हाँ हम सिंगल है, हम सीरियस रिलेशनशिप में है, हम ये हैं वो हैं। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करके आप जानने की कोशिश करो कि वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और सबसे बड़ी बात फैमिली में इन करवाता है या नहीं करवाता। जब लड़का आपको फैमिली में इन नहीं करवाता तो आप समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और कभी भी आपको धोखे का नोटिस आ जाएगा। तो संभल जाओ। मेरी वीडियोस अगर देखती हो तो मुझे सिर्फ देखो मत, मेरी बातों को सुनो। मैं वीडियो में अपना चेहरा इसीलिए लाती हूँ ताकि आप लोग मुझे देखकर मेरी बातें सुने, ना कि मुझे आप लोग ऐसे ही देखते रहे। इस तरह से देखने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, देखकर और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुने, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और सब लड़कियां हो गई या लड़के हो गए, लड़कों के साथ भी धोखा होता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी बहुत बड़े बड़े धोखे होते हैं। तो टू साइडेड कहानियां होती है कि कोई कहीं पर लड़का सही होता है तो लड़की गलत होती है, लड़की सही होती है तो लड़का गलत होता है। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा करें, उस पर गौर किया कीजिए या उसको सेव कर लिया करें और बार बार देखते रहा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा रिश्ता ग्रुप, रिलेशनशिप ग्रुप या मेरा हेयर प्रोडक्ट या मेरे काउंसलिंग सेशन या किसी भी हवाले से, बिजनेस के हवाले से कुछ चीज़ जाननी है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए और आपके दिल की धड़कन सराफा।